फिर 4 टर्म्स हैं और 2-2 टर्म्स करके हम कॉमन लेने वाले हैं। यहां नंबर तो कुछ कॉमन नहीं है, अलबत्ता आर कुछ कॉमन नंबर नहीं, मतलब 1 कॉमन है, लेकिन 1 कॉमन लेने का कोई फायदा नहीं होता। तो वेरिएबल में हम क्या कॉमन लेंगे? आर। आर स्क्वायर में से एक आर बाहर, एक आर अंदर, प्लस साइन के बाद 9RS में से आर बाहर, 9S यहां रह गया। माइनस साइन के बाद इधर आप देखें तो 7 कॉमन है, क्योंकि 7 के टेबल में 7 भी आता है और 63 भी आता है। 7 कॉमन आने के बाद S भी कॉमन दिखाई दे रहा है। तो अब यहां 7S बाहर रहने के बाद इधर क्या रह जाएगा? R। ये वाला साइन जो कॉमन लिया उसके साइन से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस। 7 कितने से 63, 9 जा, और 2S में से एक S बाहर है, सिर्फ एक S रह जाएगा। अब ये 2 टर्म्स हैं। अगेन यहां R के साथ नंबर क्या है? 1 है, और उधर S के साथ नंबर क्या है? 7 है। 1 और 7 में 1 ही कॉमन और 1 कॉमन नहीं लेते। उसके बाद फिर यहां पर आप देख सकते हैं ब्रैकेट दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है, R प्लस 9S का। तो हमने R प्लस 9S के ब्रैकेट को कॉमन लेने के इंटेंशन से लिखा है। और जब आप कभी भी कुछ कॉमन लेने के इंटेंशन से लिखते हैं, उसके फौरन बाद फिर ब्रैकेट लगाते हैं, ताकि उसमें आप बची हुई टर्म्स लिख सकें। तो R प्लस 9X बाहर आने के बाद इधर सिर्फ R रह गया है, और उधर से ब्रैकेट बाहर आने के बाद माइनस साइन एज इट इज 7S रह गया है। और यूं यहां पर ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। जी क्लास, यहां 4 फ्रैक्शंस हैं और टर्म्स तो 4 ही है ना। और 4 टर्म में हमारी क्या पॉलिसी होती है? 4 टर्म्स में हमारी पॉलिसी होती है 2-2 टर्म्स करके कॉमन लेना। तो पहली 2 टर्म में अगर आप न्यूमरेटर में देखें तो y स्क्वायर कॉमन है, और डिनोमिनेटर में देखें तो 4 कॉमन है। और अब जो बचा वो लिखते हैं। y स्क्वायर बाहर है तो ऊपर क्या रह गया? 1, और नीचे से भी 4 बाहर है तो नीचे भी क्या रह गया? 1। मगर आपको पता है डिनोमिनेटर में हम 1 नहीं लिखते, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए पूरा y स्क्वायर ओवर 4 बाहर होने की वजह से फर्स्ट टर्म में हमने क्या लिख देना है? सिर्फ 1 लिख देना है। माइनस साइन, y स्क्वायर तो बाहर है, ऊपर क्या रह गया? सिर्फ z, और नीचे 4 बाहर है, नीचे 1 रह गया। फिर वही बात, नीचे 1 नहीं लिखते तो यहां सिर्फ क्या रह गया? z रह गया। फिर माइनस साइन है, माइनस साइन लगाया। अब नेक्स्ट 2 टर्म में चेक करते हैं कि क्या कॉमन है। तो ऊपर z की पावर 2 कॉमन है, क्योंकि उधर z की पावर 3 है, इधर z की पावर 2 है, तो z की लीस्ट पावर हम कॉमन लेंगे, यानी कि 2। और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ 9 है, 9 भी कॉमन आएगा। अब देखते हैं यहां क्या बचा। तो और t भी कॉमन है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि t यहां पर भी और t यहां पर भी है। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो मुकम्मल तौर पे बाहर है, z स्क्वायर t ओवर 9। तो फर्स्ट टर्म में हम क्या लिख देंगे? 1, क्योंकि z स्क्वायर t ओवर 9 1 से मल्टीप्लाई होकर वापस z स्क्वायर t ओवर 9 बनेगा ना, तो यहां 1 लिखा जाएगा। ये वाला साइन इस वाले साइन से मल्टीप्लाई होकर लिखा जाएगा, प्लस माइनस माइनस। z क्यूब में से 2z बाहर है, तो 1z यहां रह गया, t बाहर नहीं लिखेंगे, नीचे से 9 भी बाहर, ये भी नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब ये 2 टर्म्स हैं, एक टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है। इन दोनों टर्म में हम एक बार फिर देखते हैं, तो इधर जो न्यूमरेटर है वो y है, जबकि उधर क्या है? z और t है, तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। डिनोमिनेटर में इधर 4 इधर 9 है, इनमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा। मगर इधर एक ब्रैकेट है 1 माइनस z, और उधर भी एक ब्रैकेट है 1 माइनस z, ये कॉमन आ रहा है। तो जो कॉमन आता है उसे हम पहले लिखते हैं 1 माइनस z, और फिर एक ब्रैकेट लगाते हैं जिसमें हम बची हुई टर्म्स लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म में से ब्रैकेट बाहर आने के बाद y स्क्वायर ओवर 4 रह गया, और माइनस साइन के बाद ब्रैकेट बाहर आने के बाद z स्क्वायर t ओवर 9 रह गया। यूं यहां ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। जी क्लास, नाउ लुक एट हियर ऑन द बोर्ड। 4 टर्म्स फिर हमारे सामने, 2-2 टर्म्स करके कॉमन लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट 2 टर्म के न्यूमरेटर्स डिस्कस करते हैं। न्यूमरेटर्स में यहां पर 5 कॉमन है, क्योंकि 5 की टेबल में 10 और 5 दोनों आते हैं। x कॉमन है, और डिनोमिनेटर में 11 कॉमन है। अब ब्रैकेट में जो बचा वो लिखते हैं। तो नीचे से 11 तो बाहर है, नीचे अब कुछ नहीं आएगा। 5 कितने सा 10 होता है? 2 सा, x बाहर है, y बाहर नहीं निकाला था, तो y अंदर ही लिखा जाएगा। फिर प्लस साइन है, प्लस साइन लगाया। 5x मुकम्मल बाहर है, z रह गया, और नीचे से 11 भी बाहर है, नीचे 1 रह गया। डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते, ब्रैकेट क्लोज। माइनस साइन था इसलिए माइनस साइन लगाया। अब यहां आप देखें तो 14 और 7 में 7 कॉमन है, ठीक। तो हम यहां से 7 कॉमन लेंगे, साथ ही साथ y स्क्वायर और y में y हम कॉमन लेंगे, और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं 11 कॉमन है, इसलिए हम 11 कॉमन लेंगे। और उसके बाद यहां पर ब्रैकेट में बची हुई टर्म्स लिखते हैं। 7 कितने सा 14, 2 सा, और y स्क्वायर में से एक y बाहर एक y अंदर। ये वाला साइन
बार वाले साइन से मल्टीप्लाई करवा के लिखा जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहां पर 7y बाहर है, सिर्फ क्या रह जाएगा z, और डिनोमिनेटर से 11 बाहर है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ अगेन वी हैव टू टर्म्स, क्योंकि अब हम 4 टर्म्स से 2 टर्म्स पर आ गए, और इन 2 टर्म्स में सबसे पहले न्यूमरेटर्स चेक करते हैं। इधर 5x है, उधर 7y, कुछ कॉमन नहीं है। डिनोमिनेटर चेक करते हैं, 11 कॉमन है डिनोमिनेटर में, तो कॉमन में आपने डिनोमिनेटर में तो 11 लिख दिया। अब ब्रैकेट की बात करें तो बिल्कुल ये फर्स्ट टर्म में भी 2y प्लस जेड का ब्रैकेट मौजूद है, और इस सेकंड टर्म में भी 2y प्लस जेड का ब्रैकेट मौजूद है, और ये न्यूमरेटर में मौजूद है। तो कॉमन निकालते वक्त भी हम इसको कहां लिखेंगे, न्यूमरेटर में लिखेंगे, यानी कि फ्रैक्शन में ऊपर लिखेंगे। तो ये तो वो चीज है 2y प्लस जेड ओवर 11 जो कि हमने कॉमन लेने के इंटेंशन से लिखी है। और जब हम कॉमन लेने के इंटेंशन से कुछ भी लिखते हैं, फौरन उसके आगे ब्रैकेट लगाते हैं, ताकि इस ब्रैकेट में हम बची हुई टर्म्स लिख सकें। तो यहां पर ब्रैकेट और 11 के बाहर आने के बाद सिर्फ क्या रह गया, 5x रह गया, और यहां पर ब्रैकेट और 11 के बाहर आने के बाद -7y रह गया, और यूं ये सवाल भी मुकम्मल हो गया। जी गिराज, तो मुझे उम्मीद है कि आज जमकर हमने ये जो कॉमन लेने की प्रैक्टिस की है, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। और ये याद रखिएगा, बिल्कुल फैक्टराइजेशन का बेसिक स्टेप है। आप किसी भी लेवल की फैक्टराइजेशन कर रहे हो, ये काम आपको बार बार करना पड़ेगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फॉर द टाइम बिंग, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।